अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बकलोली क्यों कर रहा हूँ। देखो, बकलोली में कर रहा हूँ तो बस सिंगुलैरिटी बताने के लिए। अब क्या होगा इससे आगे बताऊंगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, बिग बैंग थ्योरी के बारे में तुमने बहुत बार सुना होगा। क्या है बिग बैंग थ्योरी? देखो, बिग बैंग को कहा जाता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। मतलब ये है कि यूनिवर्स हमेशा धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहा है। अब ये हुआ क्यों? देखो, ये दिया गया था जॉर्ज लेमेच्योर के द्वारा। तो देखो, हुआ ये था कि बहुत समय पहले, बहुत समय मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। तो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ। क्या था ना, जो आज तुमको ये दुनिया दिख रहा है ना दोस्तों, जितना बड़ा दुनिया दिख रहा है, ये था ही नहीं, कुछ नहीं था। एक छोटा सा टाइनी बॉल था, छोटा टाइनी बॉल, एकदम तनी को। तो एक टाइनी बॉल था जिसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन क्यों हुआ मत पूछना, कोई नहीं जानता है। इसीलिए भगवान का हाथ कहा जाता है। कोई नहीं जानता क्यों हुआ। एक्सप्लोजन हुआ उस टाइनी बॉल में। तो वो टाइनी बॉल का खासियत पता है क्या था? एक तो बात थी कि वो बहुत टाइनी था, मतलब वॉल्यूम बहुत कम हुआ। पता है ना इतना बात, कि जिसका वॉल्यूम बहुत कम मतलब बहुत छोटा, वॉल्यूम ज्यादा मतलब बड़ा। तो टाइनी बॉल था तो वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन वो टाइनी बॉल के साथ एक खासियत था। उसके साथ में उसका टेम्परेचर बड़ी हाई था, उसका डेंसिटी बड़ी हाई था, उसका ग्रेविटी बड़ी हाई था। तो तीन चीज हाई था। क्या हाई था? डेंसिटी बहुत ज्यादा, ग्रेविटी बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम। तो ऐसा एक छोटा सा टाइनी को बॉल था, छोटा सा, जिसमें एक्सप्लोजन हो गया 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इतना समय पहले एक्सप्लोजन हो गया। अब जैसे एक्सप्लोजन हुआ ना, तो कुछ घटना घटा उस समय। घटना क्या घटा एक्सप्लोजन होने के बाद? तो देखो, जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो कोई चीज तुरंत फटेगा ना, तो अचानक से वो तेजी से बढ़ेगा, भागेगा दूर। तो एक्सप्लोजन हुआ ना, तो शुरू में रैपिड एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद एक्सपेंशन स्लो हो गया। 3 मिनट के बाद पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ। मतलब आज तक कोई एटम नहीं था, वो टाइनी बॉल था सिर्फ। पूरा ये दुनिया तुमको दिख रहा है ना, जितना दूर तक तुमको दुनिया दिख जाए, ये कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा टाइनी का बॉल था, उसमें एक्सप्लोजन हो गया। और 3 मिनट के बाद पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ। और 3 लाख साल के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, 4500 केल्विन तक पहुंच गया। और बाद में यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, और एटम का फॉर्मेशन पूरा तरीके से शुरू हो गया। देखो, जब एक्सप्लोजन हुआ ना, तो एनर्जी मास में क्रिएट हो गया। फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास, और C का मतलब होता है चार्ज। तो जब वो बहुत छोटा था तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा था। जैसे ही एक्सप्लोड कर गया तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एनर्जी जैसा ही मास में कन्वर्ट हुआ ना दोस्तों, तो बन गया गॉड पार्टिकल। इसीलिए पहला पार्टिकल जो धरती में बना था, वो पार्टिकल है तेरा गॉड पार्टिकल। इस बात को बताया कौन? ये बताया तुम्हारा पीटर हिग्स 1960 में। और 2012 में ना इसको इसके लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा तुम लोग। 2010-12 में इसका बहुत जिक्र चल रहा था। ये किया ही जा रहा था इसलिए के लिए कि गॉड पार्टिकल्स का पता लगा सके।